तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। राक्षस स्वभाव के हैं और मूर्ख हैं। देखो ये ना समझना दास को किसी को बुरा भला कहना चाहता, मैं तो शास्त्रों को समझाना चाहता हूँ और संतों से प्रार्थना करता हूँ अगर दास कोई गलती कर रहा हो तो मुझे बता दें ताकि मैं भी करेक्ट कर दूं, ताकि इस दास के कारण आगे कोई दोषी ना हो जाऊं मैं किसी को गुमराह करने का। अगर ये मैं गलत कर रहा हूं तो कोई मुझे जरूर मिले और बताओ नहीं इसका ये अर्थ नहीं बनता, एक प्रमाण सहित हो। तो भाव ये है कहने का, जैसे रावण ने तमोगुण की भक्ति की थी शिव भगवान को पूर्ण परमात्मा मान के, ओम नमः शिवाय का जाप करके, और ये ऐसी साधना की थी आज कलयुगी लोग तबे से गुण गावे माहेश्वर के, वो 7 जन्म भी नहीं कर सकते कि यहाँ से अपनी गर्दन काट कर शिव जी के चरणों में रख दी, उसे सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान दे दिया अपने जीवन का भगवान शंकर के चरणों में। अब देखो रावण बुरा नहीं कह सकते रावण को, क्यों? रावण का जो गुरु बुरा था जिसने उस पैरी आत्मा जिसमें इतना सैक्रिफाइस, अगर उसको सत्ज्ञान मिल जाए सत भक्ति पूर्ण परमात्मा का, जिसमें गीता संकेत करता है ब्रह्म भी कि उस भगवान की भक्ति करो। भगवान शिव खुद कहते हैं इसमें योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी को कहते हैं कि वो परमात्मा कोई और है जिसकी भक्ति करनी चाहिए, जो भक्ति के योग्य है और उसकी साधना जैसा उन्होंने बताया वो बता रखी है। तो उस अब रावण ने गुरु बना रखा था, गुरुदेव ने बताया बेटा ये सदाशिव है ना, ये बस पूर्ण परमात्मा है, इसका ओम नमः शिवाय जाप है और ये तेरे ठाठ कर देगा। ठीक है, ये भगवान वर्कडन देते हैं, जैसा रावण ने उनकी पूजा की उतने ठाठ दे दिए, इतना धन दे दिया, सिद्धि दे दी, आकाश में उड़ जावे हैं, और आखिर में फिर कुत्ते वाली मौत मरा। और ऐसी साधना की कि 10 बार सिर काट कर धर दिया उस शिव जी के सामने, और फिर भी राक्षस स्वभाव का हुआ, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। इतना नीच अपनी मां ने ठा लिया, यानी सीता का अपहरण कर लिया, इससे गंदा और कौन कर्म करेगा यू, इतना नीच। और फिर मूर्ख समझाए तो बिना मान्या। अब ये सारे गुण जो गीता में लिखा है कोई अक्षर गलत नहीं इसका एक भी। फिर भस्मागिरी नाम के एक तपस्वी थे जो शिव के उपासक, और कैलाश पर्वत पर, यहाँ भी एक इस हर एक लोक में इन्होंने अलग से कैलाश पर्वत की रचना की हुई है। जैसे शिव के लोक में जो नीचे वाला शिव का लोक है, उस शिव के लोक में कैलाश पर्वत के ऊपर जहाँ शिव का घर है उसके द्वार के सामने 12 वर्ष तक सिरासन पर नीचे को सिर ऊपर को पैर करके और भस्मागिरी ने साधना की। एक दिन पार्वती जी की प्रार्थना पे भगवान शिव ने कहा कि मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी, बोल साधक क्या चाहता है सेवक तू। भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, पहले वचनबद्ध हो जाओ तब मैं कुछ डिमांड रखूं। भगवान शिव बोले भाई चल ठीक है, तो मैं वचनबद्ध हुआ, मांग क्या मांगे कि भगवान ये आपके हाथ का ये कड़ा दे दो, मुझे भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव ने सोचा साधक है भाई, कितने अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, जंगल में रहना होता है, इतने दयालु हैं ये मालिक, ले भाई ले जा तू भस्म कड़ा ले ले। अब जब भस्म कड़ा हाथ में आ गया उस नीच आत्मा के, भस्मागिरी के, क्या बोला शिव जी बोले होशियार तने खत्म करूंगा तुझे। क्यों खत्म करूंगा? कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा और तुझे मार डालूंगा, अरे तेरा नाश पापी आत्मा। अब बताओ गीता गलत नहीं है, अब साधना ही देखो, मिर्च खाओगे तो मुंह जलेगा भाई, आम खाओगे तो मीठा होगा। अब हम साधना आम के स्थान पर बबूल बीजेंगे तो कांटे ही लगेंगे, गीता के विरुद्ध साधना करेंगे तो हानि हानि है, लाभ कति नहीं। तो क्या बताया कि भस्मागिरी पीछे और भगवान शिव जी आगे आगे। अगर ये सर्वशक्तिमान हैं, इनका ना विनाश नहीं होता तो भगवान शिव जी ने डरने की कोई जरूरत नहीं थी, भागने की नहीं आवश्यकता पड़ती, क्योंकि ये अजर अमर भी नहीं है और ये सर्वशक्तिमान भी नहीं है, और भाई ये भगवान भी हैं और दयालु भी बहुत है, ऐसी बात नहीं। ये 3 लोग के एक विभाग के मंत्री में जितनी पावर है उतनी तो है ही है इनमें, लेकिन एक विभाग के मंत्री, प्रांत के मंत्री को और कोई मुख्यमंत्री भी बताओ और प्रधानमंत्री भी यही है, राष्ट्रपति भी यही है,
वो बताने वाला कति मूर्ख है, उसने क्या है कहानी बेरा, वो तो कति यूजलेस आदमी है। तो आज तक जितने भी ये संत ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा गाने वाले ये ऐसी व्याख्या कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता कि इनके पास वो वास्तविक ज्ञान नहीं है जो हमारे पवित्र शास्त्रों में रहस्य छुपा हुआ है। तो उनके पास भक्ति क्या होगी अभी सोचनी पड़ेगी, अर्थात वो भी ठीक नहीं। वो भी ये दास देगा आपको ये भक्ति भी जो जहाँ से प्रारंभ होनी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये जो साधना है जो हमने प्रारंभ, ये हमारी प्राइमरी की क्लास की पढ़ाई है जो मैंने पढ़ानी पड़ेगी, जो कि इन संतों ने पढ़ाना था आपको वहां तक की पूजा, वो भी इस दास ने आपका कोर्स कराना पड़ेगा। 4 महीने तक ये पूजा भी नहीं कह सकते, ये एक अलग चीज होती है, वो बाद में समझ में आओगी आपके। अब जैसे 15वें अध्याय के गीता जी के 15वें अध्याय में लिखा है, हाँ ये थोड़ा सा प्रकरण, जैसे ब्रह्मा जी ने ना इसने हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की रजोगुण की साधना की थी और जिसके कारण उसको सिद्धियां आ गई और मांग लिया भगवान तो सुबह मरूं ना शाम मरूं, रात मरूं ना दिन मरूं, 12 चारों ऋतु में नहीं मरूं, 12 मास में नहीं मरूं, आकाश पृथ्वी पर कहीं नहीं मरूं। ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु। और फिर क्या हो गया, राक्षस बन गया और कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया, रजोगुण पर का उपासक। और फिर सतोगुण के उपासक विश्वामित्र ने अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के 100 बेटियां की, मासूम बालका की न कसाई की तरह हत्या कर दी, वो मार डाले। और उदाहरण देता हूं, जैसे एक बार का प्रमाण है, हरिद्वार में हरपेड़ी के ऊपर पर कुंभ का मेला लगा। आज से 350 वर्ष पहले की, लगभग 350 वर्ष पहले की बात है। जब ये कुंभ का पर्व कहीं लगता, वैसे कुंभ के पर्व का शास्त्र विरुद्ध होने से बिल्कुल यूजलेस है। गीता में प्रमाण जिस पूजा का नहीं है वो शास्त्र विरुद्ध है, और शास्त्र विरुद्ध पूजा ना कोई परम गति हो, ना सिद्धि हो, ना उनको कोई सुख हो। ये 16वां अध्याय का, और आप देखिएगा, फिर देखिए, क्योंकि बच्चा पढ़ता है ना किताबों को, वो निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, और टीचरों का फर्ज होता है उस बच्चे को निष्कर्ष निकाल कर दे दे ताकि फिर तुरंत समझा। इसलिए तो अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है, इसी पर लिए तो गुरुओं की आवश्यकता पड़ी थी संत मार्ग में, लेकिन गुरुओं ने अपना बेरा इसमें लिख के रखा है। तो वो बताओ क्या टीचर 16वें अध्याय का, अध्याय नंबर 16 का ये 23वां श्लोक देखो। जो पुरुष यानी जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को। और इन 3 चीजों के लिए भक्ति करते हैं, ये तीनों हो नहीं सकती। जो गीता जी में जो लिखा है इससे अलग जो साधना करें। आगे देखो, क्योंकि गीता जी चारों वेदों का सार है, और गीता जी तो बोली जा रही है और वेदों की तरफ संकेत है। वेदों में केवल ओम नाम से भक्ति प्रारंभ होती है और कोई मंत्र नहीं है, सब मनमुखी मंत्र हैं। मनमुखी ये उपवास वगैरह, मंदिर में जाना, मस्जिदों में जाना, तीर्थों पे जाना, ये कुंभ के मेले का पर्व मनाना, ये गीता विरुद्ध, वेदों विरुद्ध है, होने से शास्त्र विरुद्ध है। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो भक्ति के कर्म करने हैं और नहीं करने हैं, उनमें केवल शास्त्र ही प्रमाण है, और कोई किसी की दंत कथा से मत फंस जाना। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, अर्थात शास्त्र में वर्णित जो साधन है उनके अनुसार साधना करना, नहीं तो यूजलेस है। तो ये कुंभ का पर्व जो है ये वैसे गीता विरुद्ध होने से, शास्त्र के विरुद्ध होने से यूजलेस है, फिर भी अपने लोक वेद के आधार पर ये भोली आत्मा, इन्हें तो भगवान चाहिए, कोई कितना बता दे भाग्या जागा। तो क्या हो गया कि वहां हर की पैड़ियों पर कुंभ के मेले का एक पर्व भी लगने का संयोग बता दिया किसी ने। ये प्यारी आत्मा, आम साधक भी और ये तीनों गुणों के उपासक, जैसे ये नाथ औगड़, ये नाथ नागा, कनपाड़े और ये गिरी पुरी, ये सारे शिव जी के तमोगुण के उपासक हैं, और वैष्णु ये शिव जी विष्णु जी के उपासक हैं। और ये सभी जाकर के अपने अपने खेमों में, अपने अपने समूह में जाके एकत्रित हो गए ग्रुप में। और जब आया स्नान करने का समय, सुबह सुबह चल पड़े स्नान के लिए। सबसे पहले ये नागा महात्मा पहुंच गए जो कति नंगे रहते हैं, और हर की पैड़ियां का ऊपर जाकर खड़े हो गए
और पीछे से वो दूसरे ग्रुप आ रहे हैं, कहीं से पुरी आ रहे हैं, कहीं से गिरी आ रहे हैं, कहीं से कनपाड़े नाथ आ रहे हैं और कहीं से वैष्णु साधु आ रहे हैं। नागा कहने लगे कि कोई भी हमारे से पहले गंगा में स्नान नहीं करे, हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हमें कोई इच्छा नहीं है, हम निइच्छा रहते हैं और हम स्नान करने के बाद तुम बाद में इसमें स्नान कीजिएगा, खड़े हो जाओ वहीं पर। वैष्णु साधु विष्णु जी के उपास्य कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं और तुम नंगो किसने श्रेष्ठ बना दिए, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, नाना ने धोना शरड फेरड, तुम किसने बना दिए श्रेष्ठ, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बाहर आओ, इससे दूर हो जाओ, हम पहले स्नान करेंगे। अब वो स्नान सुनून तक गया कुएं में और लट्ठम लट्ठा हो गए, मुक्कम मुक्का। नो लिखा है कि 25,000 जिन हम संत कहा करते थे आपस में पशुओं की तरह लड़के बच्चा की तरह कट कर मर गए, वो परमात्मा का हर की पैड़ी बतावें और वहाँ पर भगवान का वास बतावें और भगवान की छाती पर ये जंग मचावें, तो ये बता काहे के संत वे। तो गीता गलत नहीं है, गीता एक नंबर का शास्त्र है, इसको समझने वाले गलत रहे। क्या बताते हैं कि तीर तुपक तलवार कटारी ये जमदड़ जोर बधावे हैं और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा करद चलावे हैं। भगवान ने तो डर भी ना लग गया, परमात्मा में प्यार भी कोई ना, कसाइयां कहने का वहां जा तेग चलावे हैं और काटे शीश नहीं दल करुणा। ओए वो संत ने कहा काटे शीश नहीं दल करुणा, करुणा माने दया, और वो जग में संत कवावे हैं और जो जन उनका उपदेशी हो जा उनको भी नरक ले जावे हैं। ओए ये भी व्यर्थ की बातें हैं, ये भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा। अब ये पवित्र गीता जी हमें ये सिद्ध करना चाहती है कि तीनों गुण तक के उपासकों, अब देखो ये सोचना ऐसा नहीं, अब क्यों बताया भगवान ने ऐसा, क्योंकि हम विपरीत पूजा कर रहे हैं। कैसे, जैसे 15वें अध्याय में लिखा है कि अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसकी ऊपर को जड़ है तीनों, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा है और सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। ये देखो, अब इसको समझाने के लिए ये सारी कहानी क्यों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा को गलत क्यों बताया है, ये अब प्रमाण होगा इसका। अब ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझो, ऊपर जो सबसे ऊपर के ब्रह्मांड हैं वो तो वहां पूर्ण परमात्मा रहता सतलोक में, ये तो पूर्ण परमात्मा है, और ये नीचे तीनों गुण रूपी इसकी शाखा वो तो जड़ है, ये तना पर ब्रह्म है और ये डार ब्रह्म क्षर पुरुष ये ज्योति निरंजन है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। ये तो केवल संसार रूपी वृक्ष एक शाखा है, नीचे को टहनी है। अब देखो कबीर परमात्मा ये पूर्ण ब्रह्म अपनी महिमा आप बताते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डारे। अक्षर पुरुष जो जड़ जो जमीन से ऊपर नजर आता है उसको वृक्ष कहते हैं, पेड़। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डारे, और निरंजन ये क्षर पुरुष ब्रह्म, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब देखो ऐसा नहीं है, हम तो और नीचे हैं इनसे, ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश, और हम तो यहाँ लटक रहे ताक गए, हमारे साथ ये बहुत सुप्रीम है। लेकिन ये सतिथि बतानी पड़ती है कि कौन भगवान कितनी सतिथि का। अब देखो जड़ से खुराक चलती है, इस जड़ से खुराक चलती है और यही सबका पालन करता है। इससे खुराक तना में, तना से इस डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश में, फिर इनसे आगे हमें मिलेगी, हमें तो मिले ही नहीं सेगी। ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन हम इनकी पूजा गलत कर रहे हैं, इसलिए ये हमें लाभ नहीं दे सकते। कैसे कर रहे हैं, अब जैसे आप कोई पौधा लाओ आम का, और आम का पौधा लाओगे तो कैसे बीजोगे उसको, ऐसे बीजेंगे, जड़ को तो पृथ्वी में या गमले में दबाएंगे, गाड़ देंगे और फिर सिंचाई करेंगे इस मूल की, जड़ की, इसकी पूजा करेंगे तो कहाँ जाएगी ये खुराक, यहाँ आवेगी ब्रह्मा विष्णु महेश में, और फिर ये इनका फल लगेंगे, फल इन्हें ने देना हमारे को। अब यहाँ से जड़ से खुराक चलेगी, इसकी पूजा करेंगे तो हमारे हिस्से का यहाँ आवेगा, और इस इन से फिर फल लगेंगे स्टेनिया के। तो इसलिए ये प्यारे गणे लागा हमने।
अब हम इसकी बजाय पूजा इनकी करने लग गए, या गलती कर दी। इनका आदर करना है, इनसे प्यार करना है, इनके प्रति श्रद्धा तो रखनी है, लेकिन पूजा नहीं करनी। पूजा इसकी करेंगे जब ये लाभ देंगे, नहीं तो हमें लाभ नहीं दे सकते। जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमारे से संत क्या करवा रहे हैं, ये ऐसी पूजा करवा रहे थे, हम ऐसे कर रखा था। इस भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बीज लिया। इसलिए गीता में कहा कि बालकों का खेल, ये मूर्खों की, बालकों की, नादानों की पूजा है, ये ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। क्या अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।